नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज हम जो है बिहार एसएससी प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका जो है 17वां भाग लेकर आ गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो जो बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान है वहाँ जो है देखिए जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, बालसुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है और दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट में आपका जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये देखिए दूसरा में पाया जाता है, और ये तीसरा में पाया जाता है। ये तीनों पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता? तो बलथर मिट्टी नहीं पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शारदा कुमारी देवी ने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका कहाँ निभाई थी। तो जो शारदा कुमारी देवी थी ये बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर मुजफ्फरपुर। हमारा अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो देखिए पुनपुन नदी जो है वो बिहार के फतुहा के निकट जो है वो बिहार के जो है फतुहा के निकट पुनपुन नदी बिहार के गंगा नदी में मिलती है। यानी फतुहा के निकट जो है वो पुनपुन नदी बिहार से के गंगा नदी से मिलती है। यानी पुनपुन और गंगा नदी का मिलन फतुहा के निकट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो यूनेस्को की जो कार्यकारी भाषा है देखिए वो अंग्रेजी है, क्योंकि देखिए विश्व का लगभग सभी देश जो है अंग्रेजी जानते हैं, और इसलिए यूनेस्को यूनेस्को जो है उसकी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी रखी गई है। ये अरबी, स्पेनिश और रूसी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, सिख गुरु तेग बहादुर जो थे, तो सिख बहादुर तेग बहादुर को इनको जो है मृत्यु दंड किसने दिया था। तो ये जो तेग बहादुर हैं इनको मृत्यु दंड देने का काम जो है वो हमारे औरंगजेब ने किए थे। तो औरंगजेब जो है वो तेग बहादुर को क्या किए थे, वो मृत्यु दंड दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, कि सुल्तान ने निजाम निजामुद्दीन औलिया, यानी कि दिल्ली दूर है इसी ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया में नहीं कहा था। और ये पूछा गया है कि किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किससे भेंट करने से इनकार कर दिए थे ये? तो ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। तो देखिए हड़प्पा में जो है तांबा भी मिला, ये भी मिला, ये स्वर्ण भी मिला और चांदी भी मिला। यानी कि तांबा, सोना और चांदी मिला, वहां लोहा जो है वो नहीं मिला। तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोहा नहीं मिला, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये तीनों नहीं होगा क्योंकि ये तीनों मिला। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा कि नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है। तो देखिए बिहार का सर्वाधिक वन जो है वो रोहतास जिले में, समझे। तो रोहतास जिले में बिहार का सर्वाधिक वन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। तो देखिए तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी बिग डिपर के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेल बाम्प किसका नाम है। तो देखिए हमारे हेल बाम्प जो है वो पुच्छल तारा का नाम है। हेल बाम्प किसका नाम है, तो ये जो है पुच्छल तारा का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था। तो देखिए 1830 के दशक में जो है वो पटना जिस विद्रोह का केंद्र था वो है वहाबी विद्रोह। ये तीनों गलत है। वहाबी विद्रोह का केंद्र 1830 के दशक में पटना था। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध की बात नहीं कर रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो ये देखिए 22 दिसंबर को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस बात को याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया था? तो देखिए, अंग्रेज जो थे वो बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये पटना में किया था सबसे पहले जो है प्रयास, आलमगंज पटना में। हमारा अगला प्रश्न है पेरियार गेम अभ्यारण्य। तो आप जो है पेरियार वन अभ्यारण्य, ये सॉरी गेम हो गया, यहाँ पे पेरियार वन अभ्यारण्य जो है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आप नाम सुने ही होंगे, ये कहाँ है? तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है बोल रहा है? तो ये पेरियार जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो जो पटना उच्च न्यायालय है उसका स्थापना देखिए 1916 में हुई। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ये 1916 में हुई। ये 3 फरवरी 1916 को जो है वो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? तो देखिए नए राज्य और सीमा में जो परिवर्तित करने का अधिकार है वो संसद को है और इसके साधारण बहुमत द्वारा ऐसा किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं कर सकते, ये अकेले मंत्रिमंडल नहीं कर सकता, ये संसद करेगा। हमारा अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए जो शक संवत है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था शक संवत, तो उस पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है वो हमारा जो है 22 मार्च 1957 को अंगीकृत किया गया। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुनेगा? यानी कि 1937 में जब श्री कृष्ण सिंह बने थे कांग्रेस सरकार में, जो पहली बार बने थे, नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बना था, तो उस समय विधानसभा का जो अध्यक्ष चुने गए थे वो किन्हें चुना गया था? तो उस समय अब्दुल बारी को जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था 1937 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है हमारा उपन्यास है और इसके जो लेखक है वो देवकी नंदन खत्री है। देखिए बहुत लोग प्रेमचंद्र मार देते हैं पहला ऑप्शन देखकर, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये चंद्र शर्मा गुलेरी भी नहीं है, काका कालेकर भी नहीं है, ये देवकी नंदन खत्री जो है वो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देखिए केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारा कोयला जहाँ पाया जाता है वहां है। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो देखिए सबसे ज्यादा हमारे आसपास में धनबाद में पाया जाता है। देखिए वैसे तो बोकारो और जमशेदपुर में भी पाया जाता है, लेकिन ये धनबाद में ज्यादा पाया जाता है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा में कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो देखिए हड़प्पा में जो है वो हमारा धौलावीरा में जो है वो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ चलता है? धौलावीरा में। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो है पहले सूचना देगा कि क्या अखबार में छाप रहा है, उसके आधार पर ही अखबार में कुछ भी छापना था। तो ये इसको रद्द करने वाले जो व्यक्ति थे वो लॉर्ड रिपन थे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है अवध के एका आंदोलन, जो इक्का आंदोलन सुनते हैं अवध का, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो इक्का आंदोलन था अवध का, उसका उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद कर देना, सरकार को लगान देना बंद करना इसका उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हम इस तरह के नए सीरीज लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो देखिए 1848 में डलहौजी जो है वो व्यक्तिगत सिद्धांत के जो है अंतर्गत 17 को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसके साथ ही हम आप लोग से विदा चाहते हैं। आप लोगों को जो है
एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।